हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में और नेक्स्ट हमारे पास क्या है एमसीक्यूज़। जो आज मेन फोकस करेंगे वो करेंगे वुमेन्स के रोल के ऊपर। जो वुमेन के जो रोल रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु वाज द रानी ऑफ झांसी। ठीक है, हु वाज द रानी ऑफ झांसी हु लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ठीक है, आई होप सबको पता होगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी गई वो लड़ी गई 1857 में। और ये टोटल क्या रही? फेल। ये टोटल क्या रही? फेल वॉर। ये फेल रही, वॉर तो नहीं रही बट इंडियंस क्या किए गए यहाँ पर? हारे गए, मतलब ब्रिटिशरों के द्वारा इंडियंस को हरा दिया गया। और देखो अब हुआ क्या इस वॉर में, दो हमारे पास क्या होती हैं, वुमेन होती हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाती हैं। देखो पहली जो है नाम वो है रानी लक्ष्मीबाई। अब देखो रानी लक्ष्मीबाई का क्या कॉन्सेप्ट हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ जब लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो उसके अकॉर्डिंग 1854 में 1854 में क्या कर लिया गया था, ये जो हमारे पास झांसी का जो एरिया था उसको क्या कर लिया गया था, अनेक्स कर लिया गया था बाय द ब्रिटिशर आफ्टर द आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव। ठीक है, देखो गंगाधर राव कौन थे? गंगाधर राव जो थे, ठीक है, वो थे हस्बैंड, किसके हस्बैंड थे? रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, लक्ष्मीबाई के। अभी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ब्रिटिशरों के द्वारा, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में लाया गया था, इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी आगे जो है आपके पास क्या होगा, मान लो कि किसी भी राजघराने का अगर आगे बेटा नहीं होता है तो वो राजघराना कैपेबल नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करने के लिए। वो जो प्रॉपर्टी होगी वो किसको चले जाएगी? वो चले जाएगी ब्रिटिशरों को। अब गंगाधर राव की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और इनका आगे कोई सपुत्र नहीं होता है। अब इसको संभाल रही होती है रानी लक्ष्मीबाई और अपनी इस स्टेट को, ठीक है, किस स्टेट को? झांसी को यहाँ पर क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। बट देखो इनकी लड़ाई होती है किसके पास, किसके साथ? ह्यूज रॉस के साथ। ठीक है, जनरल ह्यूज रॉस के साथ ये लड़ती हैं और ह्यूज रॉस क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं टू बीट लक्ष्मीबाई इन, कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में जनरल ह्यूज रॉस क्या करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं। और आफ्टर जब हमारे पास 1858 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1858 का जब वायसराय को अपॉइंट किया गया लॉर्ड कैनिंग को और आपके पास सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया। तो इसके बाद ह्यूज रॉस की स्टेटमेंट क्या आई कि इस 1857 के रिवॉल्ट में जो इंडियन से जो रिवोल्ट किया था इसमें सबसे अच्छी जो लड़ी थी वो कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर लड़ी थी। मतलब पूरे के पूरे जितने भी लोग थे वहाँ पर क्या हो गए थे? हार गए थे। ये रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ पर होती है? ग्वालियर में ये होती है। ठीक है, और इसको हराते कौन है? या मतलब ठीक है, ये हराते हैं जनरल ह्यूज रॉस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग लड़े थे इस 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, बट सबसे फेमस यहाँ पर कौन हुई? रानी लक्ष्मीबाई। और दूसरी यहाँ पर फेमस जो वीमेन हुई वो कौन सी हुई? बेगम हजरत महल। अब ये बेगम हजरत महल क्या करती हैं? ये भी लड़ती हैं। और ये कहाँ से लड़ती हैं? ये लड़ती हैं लखनऊ से। ये लखनऊ से लड़ती हैं और ये भी क्या हो जाती हैं? देखो ये भी हार जाती हैं बट ये एस्केप कर जाती है कहाँ पे? एस्केप टू नेपाल। एस्केप टू नेपाल। ठीक है, एस्केप टू नेपाल विद नाना साहिब। ठीक है, तो एक नाना साहिब भी होते हैं जिनके साथ तांत्या टोपे भी लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो नाना साहिब और बेगम हजरत महल क्या होती हैं, जो लखनऊ से लड़ रही होती हैं, वो एस्केप कर जाते हैं कहाँ को? नेपाल को। मतलब नेपाल को भाग जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो जाती है यहाँ पर डेथ। 1857 का रिवॉल्ट बहुत बड़ा है, जो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे, ठीक है, बैरकपुर से। ठीक है, तो वो बातें बात की हैं, जब हम 1857 की बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज मेन फोकस जो कर रहे हैं वो वुमेन्स के रोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
तो रानी लक्ष्मीबाई का रोल आपने याद रखना है, साथ में आप याद रखो कि बेगम हजरत महल का, ठीक है, बेगम हजरत का जो कहाँ से लड़ी थी, लखनऊ से। ये तो आफ्टर आपके पास क्या कर रही थी, एस्केप कर गई थी नेपाल को, बट रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी कहाँ पे, ग्वालियर में, यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द रानी ऑफ झांसी हु लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, तो वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर थी। अब देखो इसके जो कुछ और ऑप्शन है इनको भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है सरोजनी नायडू। देखो सरोजनी नायडू कंट्रीब्यूशन याद रख लेना, शी वॉज ए पैट्रियाटिक सिंगर, ठीक है, पैट्रियाटिक सिंगर थी, ठीक है, ये क्या थी, एक पैट्रियाटिक सिंगर रही हैं, मतलब देशभक्ति के गाने लिखती थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा गया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा गया सरोजनी नायडू को, ठीक है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा गया क्यों, पैट्रियाटिक सिंगर थी ये। साथ साथ में इन्होंने देखो क्या किया, एक आईएनसी का सेशन लीड करती हैं, ठीक है, आईएनसी का सेशन लीड करती हैं कब, 1925 में, और क्या बनती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन याद रख लेना, इंडियन, भारतीय, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती हैं, ये लीड करती हैं, और कहां पर, इन कानपुर में, कानपुर का आईएनसी का जो सेशन होता है 1925 का, उसको क्या करती हैं, ये लीड करती हैं, और आईएनसी के सेशन को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला ये बनती है, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या बनती है, फर्स्ट गवर्नर भी ये बनती हैं, और पहली जो गवर्नर बनती हैं कहां से, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ये बनती हैं, और इसी के ही साथ इनको एक और टाइटल ऐड हो जाता है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ दी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली गवर्नर फीमेल भी कौन बनी, सरोजनी नायडू यहाँ पे बनती हैं, ठीक है, याद रख लेना। नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा गया बिकॉज ऑफ सी वॉज रिटर्न, ठीक है, सी रॉट पैट्रियाटिक सिंगर, ठीक है, सी वॉज ए पैट्रियाटिक सिंगर वो रही हैं, इसलिए इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। आईएनसी का सेशन इन्होंने 1925 का लीड किया गया, जो कहाँ पर हुआ, कानपुर में, और पहली गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, तो इसी के ही साथ एक टाइटल जुड़ गया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके कंट्रीब्यूशन रहे। देखो कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या करती हैं, ये बनती हैं क्या, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो पहली क्या बनती है, ये प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस विच वाज established in 1927। कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको, 1927 में, ठीक है, 1927 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरा क्या कंट्रीब्यूशन करता है, शी कंट्रीब्यूटेड in the civil disobedience movement, civil disobedience movement, ठीक है, civil disobedience movement in 1930, ठीक है, क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी। तीसरी बात, ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है, ऑल इंडियन हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है, जो विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952, जो 1952 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था।
लक्ष्मी सहगल का नाम आप याद रखोगे। देखो लक्ष्मी सहगल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, लक्ष्मी सहगल, तो शी बिकेम दी कैप्टन ऑफ झांसी बटालियन of INA, Indian National Army, Azad Hind Fauj, which was established by Captain Mohan Singh, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्टैब्लिश होती है इन 1942, एंड द कमांड वाज ट्रांसफर्ड टू सुभाष चंद्र बोस इन 1943। तो यही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, 5 ग्रुप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब 5 बटालियन बनाते हैं, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ठीक है, और एक मौलाना आज़ाद ब्रिगेड, और एक आपके पास झांसी ब्रिगेड। तो इस झांसी ब्रिगेड की क्या बनती है, कैप्टन बनती है एकमात्र लक्ष्मी सहगल, ठीक है, और ये क्या थी, डॉक्टर थी, एज अ डॉक्टर के रूप में यहाँ पर जुड़ी थी 1943 में। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द रानी ऑफ झांसी फोर्ट अगेंस्ट जनरल ह्यूज रॉस, ठीक है, ह्यूज रॉस के खिलाफ लड़ती है विच मेजर कॉन्फ्लिक्ट। तो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ती है, बट हारती कहाँ पर है, बैटल ऑफ ग्वालियर में क्या करती हैं ये, हारती हैं, ठीक है, और इनकी क्या हो जाती है, इसी बैटल में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, पहली इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, ठीक है, तो देखो पहली भारतीय महिला बनी थी सरोजनी नायडू, और कौन से सेशन में बनी थी, ये बनी थी कानपुर के सेशन में। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के। देखो एनी बेसेंट वाज ए थियोसॉफिस्ट, ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश करती हैं कहाँ पर, शी established थियोसॉफिकल सोसाइटी इन लंदन, ठीक है। दूसरी बात, न्यू इंडिया नामक एक न्यूज़पेपर लॉन्च करती हैं, लॉन्च्ड बाय द एनी बेसेंट, कब, इन 1914 1914 में। स्टार्ट करती हैं होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 विद बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और साथ में क्या बनती हैं, बिकेम दी फर्स्ट INC, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एट कैलकटा सेशन। कौन से सेशन में, कैलकटा सेशन में, और कब, इन 1917 में, 1917 में क्या किया जाता है, इनके द्वारा INC का सेशन लीड किया जाता है। अरुणा असफ अली, याद रख लेना, अरुणा असफ अली के बारे में बात की जाए तो अरुणा असफ अली contributed into the क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इस क्विट इंडिया जो मूवमेंट जो रहा है ना, इसमें सबसे फेमस जो फीमेल रही है वो रही है उषा मेहता। तो उषा मेहता ने ऐसा क्या काम किया कि ये फेमस हुई, तो सी ऑपरेटेड अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, ऑपरेटेड अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड रेडियो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ऑपरेट किया था, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर इससे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन कानपुर सेशन वाज सरोजिनी नायडू इन 1925, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में हमने बातें कर ली। सरोजिनी नायडू इज फेमस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सरोजिनी नायडू को किस नाम से जानते थे, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया, बिकॉज ही वॉज अ फेमस पेट्रियाटिक सिंगर, है ना, एक देशभक्ति के गाने यहाँ पर ये लिखती थी, इसलिए इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। विच ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय से क्या क्या बातें हैं, तो फर्स्ट वुमेन ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, सरोजिनी नायडू बनती हैं। फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी नहीं, ठीक है, फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो रही थी वो रही थी मदर टेरेसा।
ठीक है, याद रख लेना कौन रही थी, मदर टेरेसा, फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज मदर टेरेसा। ठीक है जी। और क्या की करती हैं ये, वर्कड फॉर पुअर एंड हेल्पलेस। ठीक है, पुअर, वर्क फॉर द पुअर एंड द हेल्पलेस पर्सन, वर्क फॉर द पुअर एंड द हेल्पलेस पर्सन्स। ठीक है, और स्पेशली जो काम करती हैं, स्पेशली वर्कड इन, स्पेशली उन्होंने काम किया था इन कैलकटा। कहाँ पर इन्होंने काम किया था, स्पेशली इन्होंने काम किया था कैलकटा में, इसीलिए सी वॉज अवार्डेड विद अ नोबल पीस प्राइज। ठीक है, इनको क्या दिया गया था, नोबल पीस प्राइज इनको दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि कब दिया गया था, ये दिया गया था 1979 में। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज दिया जाता है 1979 में। ठीक है, रोमन कैथोलिक ये होती हैं। ठीक है, रोमन कैथोलिक ये होती हैं और फाउंडर होती हैं ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, चैरिटी करती हैं ये और स्पेशली वर्क फॉर द पुअर एंड द हेल्पलेस पर्सन। रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम कमला देवी चट्टोपाध्याय रही हैं फर्स्ट वुमन टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग इन यूरोप। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अब ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट वुमन टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग इन यूरोप। अब यूरोप बोल दो या तो बोल दो आप जर्मनी, सिंगापुर मत करके आ जाना, सिंगापुर जर्मनी में नहीं है, सिंगापुर ये रहा इंडिया, इस साइड है यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, तो जर्मनी में याद रख लेना, यूरोप में जर्मनी में क्या किया जाता है, एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस चल रही होती है। ठीक है, क्या, इंटरनेशनल कांग्रेस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस चल रही होती है कब, इन 1907 में। और इन विच हमारे पास क्या होती हैं, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा क्या करती हैं, ठीक है, अनफोल्ड क्या करती हैं, फहराती हैं आपके पास क्या, इंडियन फ्लैग, अनफोल्ड दी इंडियन फ्लैग फर्स्ट टाइम। ठीक है, और एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन जर्मनी और इन 1907 में, 1907 में। तो ये आपने मैडम भीखाजी कामा का नाम भी यहाँ पर आपने जरूर याद रखना। देखो मैडम से एक वर्ड आया, पहली टीचर, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, दैट वाज, कौन थी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, कौन थी, वाज ज्योतिबा फुले। कौन थी, ज्योतिबा फुले। और ये ज्योतिबा फुले क्या करती हैं, इस्टेब्लिश्ड। तो ये दो चार बातें आपने यहाँ पर क्या रखनी है, ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मदर टेरेसा ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस क्या था मदर टेरेसा का, तो देखो ये क्या करती थी, हेल्पिंग दी पुअर एंड सिक। ठीक है, लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प करती थी। और मदर टेरेसा क्यों फेमस थी, ये फेमस थी फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, और इनको क्या मिला, नोबल पीस प्राइज मिला। और इनको जो नोबल पीस प्राइज जो मिला वो कब मिला, इनको नोबल पीस प्राइज मिलता है आपके पास कब, ये नोबल पीस प्राइज जो मिलता है इनको मिलता है 1979 में। ठीक है, 1979 में क्या मिलता है, नोबल पीस प्राइज इनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 for the humanitarian work? तो किसको मिलता है, मदर टेरेसा को। सरोजिनी नायडू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, भीखाजी कामा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टू अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पे, इन जर्मनी एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। कमला देवी चट्टोपाध्याय, रिवाइवल ऑफ द भरतनाट्यम
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बनाया जाता है 1952 में, ठीक है। और कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या करती हैं, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद दी महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सावित्री फुले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सावित्री बाई फुले का मैंने आपको बता दिया, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, ही स्टैब्लिश दी गर्ल्स स्कूल इन पुणे, और कब स्टैब्लिश करती हैं, इन 1848 में। तो वुमेन एजुकेशन से, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज्म नहीं थी, इंडियन इंडिपेंडेंस रिलीज रिफॉर्म नहीं, वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर क्या किया हुआ है, इन्होंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट है सावित्री फुले ओपन दी फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है, कहाँ पर, पुणे में, और कब, 1848 में, 1848 में ये इन्होंने स्कूल की ओपनिंग की हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखाजी कामा के बारे में है, इज फेमस फॉर होइस्टिंग दी फ्लैग, ठीक है, इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग एट विच इवेंट, कौन से इवेंट में इन्होंने इंडिया का नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया था, तो एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, कहाँ पर हुई थी, 1906-7 में, और कहाँ पर, एट सॉरी आपके पास कहाँ पर हुई थी, इन जर्मनी में ये हुई थी, और जर्मनी बोल दो या तो यूरोप बोल दो, सिंगापुर ज़्यादा सर यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, बट जर्मनी आपने याद रखना है। अरुणा असफ अली का नाम आपने ज़रूर याद रखोगे, किस मूवमेंट में इन्होंने हेल्प की थी, तो इन्होंने जो हेल्प की थी वो की थी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने हेल्प की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमेन बिकम द मेयर ऑफ दिल्ली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये कौन रहती हैं, अरुणा असफ अली, याद रख लेना, दिल्ली की क्या रहती हैं, पहली मेयर ये बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लक्ष्मी सहगल का नाम, वॉज अ लीडर इन विच ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो लक्ष्मी सहगल कौन से किसके लिए फेमस हुई हैं, तो ये हुई है आपके पास किसके लिए, आपके पास ये जो फेमस हुई हैं वो हुई है इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, जो आज़ाद हिंद फौज की जो आपके पास लक्ष्मी जो फोर्स थी या लक्ष्मी जो बटालियन थी, उसको लीड करती हैं आपके पास कौन, लक्ष्मी सहगल, और ये एज अ डॉक्टर के रूप में यहाँ पर ये इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया था। लक्ष्मी सहगल बोल रही हैं कि लेड करती हैं विच रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी, तो रानी ऑफ झांसी, ठीक है, गांधी ब्रिगेड थी, आज़ाद हिंद फौज तो नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस बोस एक ब्रिगेड थी, एक आपके पास नेहरू ब्रिगेड थी, और एक थी मौलाना आज़ाद ब्रिगेड, तो ये 5 ब्रिगेड टोटल यहाँ पर थी। एनी बेसेंट का मैंने आपको बता दिया, 1914 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करती हैं न्यू इंडिया करके, और साथ साथ में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब उस टाइम पे इंडियन लोग क्या कर रहे थे, सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, तो एनी बेसेंट आपके पास क्या करते हैं, जो आयरलैंड की एक लेडी होती हैं वो भी सेल्फ रूल की डिमांड करती हैं, और डिमांड करती हैं कि स्टेट क्या किया जाए, स्टेट को बनाया जाए, सेल्फ रूल दिया जाए, और एक लिंग्विस्टिक बेस पे क्या बना दिया जाए, स्टेट यहाँ पर बना दिया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बात है, एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, देखो 1917 में, 1917 में ये क्या बनती है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं किसकी, ऑल इंडिया आपके पास कांग्रेस की, ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो होती है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है उसकी उसकी क्या बनती है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये बनती हैं। वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की 1927 में मैंने आपको बता दिया कौन बनी थी, ये बनी थी आपके पास कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेशनल आर्मी से आपने क्या याद रखना है, लक्ष्मी सहगल का नाम यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। सेशन कहाँ पर हुआ था, सेशन हुआ था कैलकाटा में 1917 में। हु फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कैलकाटा, तो किसने, मदर टेरेसा में, 1979 का डेट जरूर आप याद रखोगे, नोबेल पीस प्राइज इनको यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सोशल रिफॉर्मर वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द टीचर इन इंडिया, पहली फीमेल टीचर कौन बनती हैं, तो वो बनती हैं सावित्री फुले। 1848 में क्या करती हैं, पहला गर्ल्स स्कूल ओपन करती हैं, और कहाँ पर करती हैं, पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, 1952 में ये स्टार्ट होता है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड वाज आल्सो एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स, ठीक है। तो देखो सबने ही ये काम किया हुआ है, भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, लक्ष्मी सहगल, सबने ही, ठीक है, वुमेन्स, बट वो बोल रहा है कि वुमेन्स राइट के लिए बता दो स्पेशली, तो वुमेन्स राइट्स के लिए जो लड़ी हुई है ना, वो आपके पास किसको हम बोल सकते हैं वुमेन्स राइट के लिए, तो सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, लक्ष्मी सहगल को भी हम बोल सकते हैं, अरुणा असफ अली को भी बोल सकते हैं, सरोजिनी नायडू को भी, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। तो सारी की सारी ये आपके पास रहती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर कमला देवी चट्टोपाध्याय कंट्रीब्यूटेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1942 में क्या करती हैं ये आपके पास यहाँ पर रहती हैं। उषा मेहता का नाम जरूर याद रखोगे, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। अंडरग्राउंड रेडियो क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। विच सोशल रिफॉर्मर फोर्ट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। तो ये देखो चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ती हैं सावित्री फुले। लड़कियों को क्या करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड ही करती हैं। Who was a key figure in promoting the Home Rule League movement, advocating for the self governance। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने मांगा ही क्या था, सेल्फ गवर्नेंस, बट उन्होंने नहीं दी, इसलिए एनी बेसेंट विद बाल गंगाधर तिलक क्या स्टार्ट करते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। विच लीडर वाज इन्वॉल्व द होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग इन यूरोप। यूरोप मतलब जर्मनी में सबसे पहले किसने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, तो वो थी हमारे पास मैडम भीखाजी कामा 1907 में। नेक्स्ट है हमारे पास है who is the known as the Nightingale of India। Nightingale of the India क्यों, क्योंकि she was a patriotic singer। कौन थी, सरोजनी नायडू 1925, ठीक है, कानपुर सेशन। और ये दो चार चीजें याद रखनी है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द यूपी। ये बातें आपने तीन चार बातें आपने याद रखोगे। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू जॉइन द इंडियन नेशनल आर्मी इन सुभाष चंद्र बोस। तो वो कौन थी, INA से वो थी लक्ष्मी सहगल। 1943 में ये ज्वाइन करती हैं एज अ डॉक्टर और लीड करती हैं आपके पास किस चीज को, झांसी ब्रिगेड को ये लीड करती हैं। बोल रहा है कि सावित्री फुले इस्टेब्लिश करती हैं पहला स्कूल किसके लिए, गर्ल के लिए, कब, 1848 में, 1848 में पहला गर्ल्स के लिए क्या किया जाता है, स्कूल यहाँ पर खोला जाता है। हु बिकेम दी फेमस फॉर राइटिंग पैट्रियोटिक पोइम एंड नेशनलिस्ट सॉन्ग। तो कौन ये लिखती हैं, तो ये लिखती हैं सरोजिनी नायडू, दैट्स व्हाई वी नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली कौन बनी थी, 1900 एनी बेसेंट 1917 में। और कौन से सेशन में, कैलकाटा सेशन में। ठीक है, आफ्टर दिस ये इनको जेल भी दी गई थी, जेल भी हुई थी। मदर टेरेसा डेडिकेटेड हर लाइफ टू विच स्पेसिफिक ह्यूमैनिटेरियन। तो पॉवर्टी एंड सिकनेस के लिए, इसलिए 1979 में इनको क्या मिलता है, नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर मिलता है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, पहले हमने इसको डिस्कस किया फिर क्वेश्चन किए। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।